नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। अब से थोड़ी ही देर में चुनाव आयोग राष्ट्रपति चुनाव के तारीखों का ऐलान करेगा और चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। 24 जुलाई को खत्म हो रहा है रामनाथ कोविंद का कार्यकाल और अब से कुछ ही देर में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। आपको बता दें कि 24 जुलाई को खत्म हो रहा है रामनाथ कोविंद का कार्यकाल और ऐसे में आज ये बड़ा ऐलान करेगा चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का आज ऐलान हो सकता है। अब से थोड़ी ही देर में प्रेस वार्ता करेगा चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की तरफ से राष्ट्रपति के चुनावों की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो रहा है और ऐसे में अब से थोड़ी ही देर में चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीखों का ऐलान करेगा। तो अब से थोड़ी ही देर में आपको बता दें कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तारीख की घोषणा करेगा। चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति चुनाव की तारीख की घोषणा करेगा। चुनाव आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। चुनाव आयोग दरअसल आज तारीखों का ऐलान करेगा। देश के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है और इससे पहले ही अगले राष्ट्रपति का चुनाव होगा। बता दें कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के चुनावी कॉलेज के सदस्यों और दिल्ली समेत सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। और बता दें कि इससे पहले राष्ट्रपति का चुनाव साल 2017 में 17 जुलाई को हुए थे, जबकि मतगणना का काम 20 जुलाई को हुआ था। और ऐसे में अब 24 जुलाई को राष्ट्रपति का कार्यकाल खत्म हो रहा है। अब से थोड़ी ही देर में चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। ये चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करते हुए अत्यंत गौरवान्वित महसूस करता हूं। इट्स ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, प्रिविलेज एंड ऑनर that the institution of Election Commission of India has successfully, freely, fairly conducted elections 15 times to the office of the President. And this is the 16th time, and we really feel very privileged and honored. So the format of today's briefing would be something as it is on your screen. So what we'll do is we'll show you the overview, इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं, वोट्स की उनके वैल्यू क्या है, नॉमिनेशन का प्रोसेस क्या होगा, इलेक्शंस की लोकेशंस कहाँ होंगी, वोटिंग कहाँ कहाँ होगी और कंडक्ट एंड रूल्स क्या हैं उससे रिलेटेड, और उसमें कुछ हम लोग नए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम करेंगे वो क्या है और लास्ट में शेड्यूल क्या है। The term of office of Shri Ramnath Kovind ji, Honorable President of India, is ending on 24th July 2022, as all of you know. As per Article 62 of the Constitution of India, an election to fill the vacancy caused by the expiration of the term of office of the outgoing President is required to be completed before the expiration of the term, which in this case is 24th July 2022. Article 324 of the Constitution, read with the Presidential and Vice Presidential Election Act, copies of which are here outside. You can also take copies. And the Presidential and Vice Presidential Election Rules 1974 vests the superintendence, direction and control of the conduct of election to the office of the President of India in the Election Commission of India. And Commission therefore, as I said, is fully geared up to discharge and perform this duty in a very, very
फ्री एंड फेयर वे। जो एक्ट मैंने अभी आपको दिखाया उसकी धारा 4(3) में निर्वाचन के लिए जो अधिसूचना है वह निर्गामी राष्ट्रपति जी की पदावधि समाप्त होने से पूर्व 60वें दिन 60th डे या उसके पश्चात जारी की जा सकती है। और एग्जैक्टली इट इज वी आर फॉलोइंग दिस, इट इज आफ्टर 60th डे। As per Article 54 of the Constitution of India again, the President is elected by the members of the Electoral College consisting of elected members of both houses of Parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha, and elected members of the legislative assemblies of all states, including National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Puducherry. और यहाँ ये एक बात इम्पॉर्टेंट है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं राज्यसभा में, लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, दे आर नॉट फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज एंड देयरफॉर दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। Similarly, members of the legislative councils are also not electors for the president election. Article 55(3) of the Constitution provides that election shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote, and voting at such election shall be by the secret ballot. In this system, the elector has to mark preferences against the names of the candidates. तो वो किस तरह से मार्किंग कर सकते हैं? वो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में यानी 1, 2, 3 कर सकते हैं, रोमन रूप में कर सकते हैं, और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेज की जो रोमन जो 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 उसके शब्द हैं उनमें अंक हैं उनमें कर सकते हैं, और ये शब्दों में अंकित नहीं किया जा सकता है। Preference has to be marked in figures only and shall not be indicated in words. The elector also has to mark many preferences against the number of candidates. While marking of the first preference is compulsory for the ballot paper to be valid, और अगर किसी वोटर ने प्रथम चॉइस नहीं दी और बाकी चॉइस दी तो उसका वोट कैंसिल हो जाएगा। एक दूसरी विशेष बात है कि वोट देने के लिए आयोग अपनी तरफ से पेन प्रोवाइड करेगा। यह पेन पहले से ही एआरओस के पास रहेंगे और डेजिग्नेटेड ऑफिसर द्वारा मतदान केंद्र में वोटर्स को मत पत्र सौंपते समय दिए जाएंगे। सो दे हैव टू वोट ओनली बाय दैट पर्टिकुलर पेन। इफ किसी अन्य पेन का उन्होंने उपयोग किया तो मतगणना के समय उनका वोट इनवैलिड करार दे दिया जाएगा। The Election Commission, in consultation with the central government, appoints the ROs once from the Lok Sabha and second time from the Rajya Sabha. So this time, Secretary General Rajya Sabha will be appointed as the returning officer for the present election. The Commission has also decided to appoint assistant returning officers in all the state capitals, including NCT of Delhi and Union Territory of Puducherry, and this is for making all the arrangements for conducting the poll and for transporting ballot boxes from Delhi to the state capitals where the voting will take place at the designated places, and also to bring back those ballot boxes. If in case the AROs are not, for some reason, fall ill or something, the Commission has also appointed the second assistant returning officers and will be distributing you a book in the form of a press note. What I am reading is available. This will be also uploaded. Appendix to this book gives you all the details of the ROs, AROs, their names, their phone numbers, everything. Now, coming to the place of voting, as per Rule 7 of the Presidential and Vice Presidential Election Rule 74, poll for the election will be taken in Parliament House and in the premises of the state legislative assemblies, including the legislative assemblies of NCT of Delhi and Puducherry, and the rule provides where legislative assembly meets for transaction of business. So this is what is provided in the rule itself, and the polling is required, if required, shall take place in these places, and the list of these polling stations is also given in the appendix 2 of the book I just showed you. Now I come to the value of the votes.
Value of the votes of the elected members of the state legislative assemblies combined is 5,43,231. And similarly, of all the MPs combined, it is all these slides would also be given to you. I suppose they must be already tweeted and must be with you on your system. So the states is 5,43,231. MPs is 5,43,200. So almost equal. And total is 10,86,431. While the electoral college consists of MPs who are 776 and MLAs of the entire country who are 4,033, totaling to the voter list of 4809. So that's what is the total number. Now I come to the nomination papers. The nomination paper of a candidate has to be delivered only at Delhi, an office designated by the RO. और nomination के, and it cannot be at any other place, it has to be only at Delhi. Nomination में proposer के रूप में कम से कम 50 proposers, 50 members of the electoral college will propose, and another set of 50 will second. They would be not common, new. So one set for proposing and one set for seconding. And an elector can subscribe to only one nomination paper of a candidate as either a proposer or a seconder. अभ्यर्थी स्वयं इसको फाइल कर सकते हैं नॉमिनेशन को, या अपने किसी प्रपोजर या सेकेंडर के द्वारा 11 o'clock से 3 o'clock तक एक्सेप्ट हॉलीडेज फाइल कर सकते हैं. एंड एज पर द प्रोसीजर देयर इज ए सिक्योरिटी ऑफ 15,000 rupees which has to be filled. There are designated treasuries, there is an RBI office, what is all provided in the booklet. This is for more for the candidates, this can be deposited. Now, coming to the electoral college again, as per Rule 40 of the Presidential and Vice Presidential Election Rules, 1974, the Commission maintains a list of members of the electoral college, as referred to in Article 54, with their correct up-to-date address and for the purposes of presidential elections. A copy of the electoral college is also being uploaded on the Commission's website. So anybody can see who is the member state-wise. That is all on the Commission's website. We'll be posting it. And there are certain, in this list, we will require to update it because there are elections which are taking place for the Rajya Sabha. तो चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता, आपको बता दें कि पहले पसंद न देने पर वोट रद्द कर दिया जाएगा. चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि अपनी पसंद को 1, 2, 3 के आधार पर पसंद बतानी होगी और इसके साथ ही 16वें राष्ट्रपति के तौर पर अभी अब से कुछ ही देर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म होना है. ऐसे में 25 जुलाई से पहले नए राष्ट्रपति को शपथ लेना अनिवार्य है. Further, this voter list is also available if anybody wants to keep it as a record for rupees 300 at our counter, which is set up in our commission. But it's available on our website as well. As regards the date of polling, candidate can authorize a representative to be present at the time of polling and at the place fixed for counting. Or this has to be informed to us in advance so that the representative can be approved. About the place of voting for the MPs and MLAs. Normally, MPs are expected to cast their votes at the place of polling in the Parliament House, New Delhi. And similarly, members of the state legislative assemblies are also expected to cast their vote in the respective assemblies. However, if there is an emergency or there is some requirement, prior approval से
वोटिंग लोकेशन, किसी भी वोटिंग लोकेशन पर एमपीज एंड एमएलए दूसरी अपने वोट को डाल सकते हैं, बट इसके लिए कम से कम 10 दिन पहले आयोग को सूचना देनी पड़ेगी ताकि उनके वोट की व्यवस्था उस चेंज स्थान पे की जा सके। तो एज आई मेंशन्ड अर्लियर, the constitution has expressly provided that election to the office of president shall be by secret ballot. The electors are therefore expected to scrupulously maintain secrecy of vote. In this election, there is no, what you call the display of the vote at all. It is to be secret. There is no concept of open voting in this election, and showing the ballot to anyone under any circumstances will render the vote invalid. So the process is that after you have taken the ballot paper, you mark it in the compartment, fold it, and mark it with the pen, as I mentioned, which we have provided. Marking it by any other pen would also make it invalid. About the whips, it is also clarified that political parties cannot issue any whip to their MPs and MLAs in the matter of voting in the presidential election. There is no whip which is permissible in this election. As per section 18 of the President and Vice President Election Act rules, the offence of bribery or undue influence in any manner, as defined in section 171B and 171C of the IPC, by the returned candidate or any person with the consent of the returned candidate, are among the grounds on which the election can be held invalid by the Honorable Supreme Court in an election petition. So, there is no way that any influence or any inducement or any case of undue influence which must be totally avoided. Otherwise, it's a ground for petition. तो दोबारा से सारांश में, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने एमपीज और एमएलएस का कोई व्हिप इशू नहीं कर सकेंगे, और चूंकि ब्राइबरी और अनड्यू इन्फ्लुएंस क्राइम की श्रेणी में आते हैं, इसलिए इन ग्राउंड्स पर इलेक्शन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द भी किया जा सकता है. Our COs in the states will supervise the arrangements and the election, as I mentioned earlier. Now we come to the COVID. Fortunately, it's not as an issue as it was, but still the Commission has decided to maintain every protocol as applicable in the respective states. The entire, on the day of polling and on the day of counting, the entire protocol would be followed. It has also been Commission's endeavour to make elections eco-friendly. This is our responsibility. And in view of the importance of this election and the fact that lawmakers constitute the Electoral College, and to reinforce criticality of environmental protection measures in policy and action, the Commission has directed the returning officers and assistant returning officers concerned to ensure use of eco-friendly and biodegradable material and eliminate the use of prohibited plastic material altogether. चुनावों को इको-फ्रेंडली बनाने के लिए प्लास्टिक मटेरियल की बजाय टोटली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का इस्तेमाल करने का निर्देश कमीशन ने सभी को दिया है. Coming to the counting of votes will be held in New Delhi under the supervision of the returning officer, who happens to be the Secretary General of the Rajya Sabha. And on completion of the counting, the return of election in form number 7, as appended in the rules, will be signed and issued by the returning officer. So I have already stated that this press note booklet is available also, and this is copies are kept outside, but this is also available if anybody wants from our office as well. There are number of questions which are raised about this election. So we have also prepared a frequently asked questions, FAQs. There are 35 questions which which also we are uploading immediately after this. So I am sure that replies to whatever is in your mind would be available here.
But anyway, if you want to ask anything, now in the end, in pursuance of the subsection 1 of section 4 of the Presidential and Vice Presidential Elections Act 1952, the Election Commission of India has fixed the schedule for the election to fill the office of the President of India as given in Appendix 3 and which I am reading out to you now. Can we put it on the... I was waiting for you to Okay. announce it, sir. So the notification would be on 15th June, that is Wednesday. Last date for making the nomination would be 29th June, that is Wednesday. Date for scrutiny of nominations would be 30th June, that is Thursday. Last date for withdrawal of candidature would be Saturday, that is 2nd of July 2022. And date on which a poll shall, if necessary, be taken is 18th of July 2022, that happens to be Monday. Thereafter, we collect all the ballot boxes and bring it back to Delhi. And date on which counting, if required, shall be taken and result declared, that would be 21/7/2022. Well in advance, then the 24th of July, the last date of the Honorable President being in the office. Thank you. We'll take your questions now. I'll again request you, पूछने के पहले कृपया अपना नाम और ऑर्गेनाइजेशन बोलें. हम सबका क्वेश्चन ले पाएंगे. कृपया जल्दी ना करें, एक एक करके पूछें, सबको सहूलियत होगी. I'll begin from first row then. हेलो सर, गुड इवनिंग. मोहित दुबे, न्यूज़ नेशन से बोल रहा हूँ. आपने तारीखों का ऐलान कर दिया, पूरी सूची आपने जारी कर दी. सवाल लगातार निष्पक्षता को लेकर उठता रहा है. रिजॉर्ट जैसे राज्यसभा का चुनाव होता है या हम राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो एक निष्पक्षता को लेकर लगातार सवाल उठता है, विधायकों को लेकर उठता है. क्या उसके लिए भी कोई मैकेनिज्म आप लोगों ने बनाया है ताकि विधायकों पर नजर रखी जा सके और निष्पक्षता के साथ चुनाव करवाया जा सके? जैसे मैंने आपको अभी अपने संबोधन में बताया, इसमें 3-4 चीजें हैं. नंबर 1, ये पूर्णतः सीक्रेट बैलेट है. कोई भी इलेक्टर अगर बैलेट को दिखाएंगे तो वो बैलेट ऑटोमेटिकली उस दिन पर कैंसिल हो जाएगा. दूसरा, पेन की एक व्यवस्था मैंने आपको बताई. ये पुराने इंस्टेंसेस जैसे भी हो चुके हैं, तो वो पेन वही इस्तेमाल करेंगे जो कि कमीशन उनको प्रोवाइड करेगा. अगर कोई भी पेन दूसरा इस्तेमाल हुआ तो वो काउंटिंग के समय में कैंसिल हो जाएगा. थर्डली, हर स्टेट में कमीशन एक सीनियर ऑब्जर्वर को अपॉइंट करेगा, जस्ट टू कीप वॉच ऑन दिस. ये हमने एक लिस्ट बनाई है जो बहुत ही वरीय एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स हैं, उनको हम पोस्ट करेंगे हर स्टेट में, और हमारी ट्रेनिंग उनके लिए शुरू होने वाली है तुरंत ही 1-2 दिन में. वेयर विल बी एम्फेसाइजिंग ऑन दीज पॉइंट्स. और कमीशन का कंबाइंड, पूरे कमीशन का ये रिजॉल्व है कि कोई भी अनएथिकल प्रैक्टिस इस सबसे बड़े ऑफिस के चुनाव में कहीं से कहीं तक नहीं होनी चाहिए. और वो अगर होती है और इस तरीके की कोई भी इंस्टेंस सामने आती है, इट विल ऑल बी वीडियोग्राफ्ड ऑल्सो. अगर इस तरीके की कोई इंस्टेंस सामने आती है तो दैट इटसेल्फ, एज आई मेंशन, इज ए ग्राउंड फॉर एन ईपी एंड इवन ए कैंसिलेशन ऑफ द इलेक्शन. नीरज न्यूज 18 इंडिया से. नीरज हूँ न्यूज 18 इंडिया से. एक सांसदों के वोट का मूल्य क्या होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है तो इसलिए सांसदों के वोट का मूल्य घटा है. दूसरा सवाल स्पेसिफिक है. कल राज्यसभा के चुनाव है. राज्यसभा में जो लोग जीत कर आएंगे वो भी राष्ट्रपति चुनाव में वोट करेंगे. कल 4 राज्यों में जहां वोटिंग होनी है राज्यसभा चुनाव के लिए, वहां फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, खरीद फरोख्त ना हो, क्रॉस वोटिंग ना हो. इसके लिए चुनाव आयोग की नजर कैसे इन चारों राज्यों पर लगी हुई है, ये जानना चाहेंगे. आपके प्रश्न के 2 पक्ष हैं. पहला कि एमपीज के वोट की वैल्यू क्या होगी, तो वो वैल्यू है 700 पर एमपी. दिस वाज 708. It has been changing in all the elections, sometimes 702, sometimes 708, this time it will be 700. So this is one part. दूसरा पक्ष आपने कहा कि जो राज्यसभा के चुनाव के बारे में, तो ये मैं पहले ही आपको अपने संबोधन में बता चुका हूं कि 55 सीट्स पर राज्यसभा का चुनाव हुआ है.
जिसमें से सिर्फ 4 जगह बची हैं जहां पर कि चुनाव होना है, वहां से बाकी अनकंटेस्टेड कैंडिडेट्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। कल हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटका में राज्यसभा का चुनाव है। हमने चारों जगह में स्पेशल ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए हैं और पूरे प्रोसेस की वीडियोग्राफी होगी। और जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भी चुनाव जिनका भी टर्म खत्म हो रहा है राष्ट्रपति जी के चुनाव के डेट से पहले, उन सब का नाम इलेक्टरल लिस्ट में ऐड होके सप्लीमेंट्री लिस्ट जिस दिन पर डेट खत्म हो रही है उसी दिन के हिसाब से सप्लीमेंट्री डेट्स इशू होंगी और उनको हम अपनी वेबसाइट पे भी डालेंगे। एंड देन it would be available to everybody to see the day the date comes when they are kind of the vacancies happening on that particular. राजू जी, सर संजय शर्मा हूं इंडिया न्यूज चैनल से। मेरा सवाल है सर, क्या सभी प्रदेशों के विधायकों के वोट समान होंगे या किसी स्टेट के विधायकों के वोट अलग अलग होंगे? क्या सबसे ज्यादा किसी स्टेट के विधायकों के वोटों की कीमत अलग होगी, वैल्यू अलग होगी, और सबसे ज्यादा किस स्टेट की होगी और सबसे कम किस स्टेट के विधायक की वैल्यू होगी? सर देखिए, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं इसका मैंने एक अपेंडिक्स है जो अभी आपको किताब बाहर भी आप ले सकते हैं, ये अपेंडिक्स है। तो दिस इज अपेंडिक्स नंबर 1। तो जो मैंने आपको बताया था कि एमएलएस की टोटल वोट्स की संख्या है 5,43,231, उसमें किसके कितने वोट की वैल्यू है वो स्टेट वाइज आपको दी हुई है। कितने उसमें एमएलए गण हैं और कितने उनकी वोट की वैल्यू है वो दी हुई है। अब प्रश्न उठता है ये किस प्रकार से कैलकुलेट होगी। तो आर्टिकल 55 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि आप किस प्रकार से उनके वोट की वैल्यू निर्धारित करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला भी हमने इसमें दिया हुआ है, आप उसे देखें। और एफएक्यूज में भी हमने दिया हुआ है और वो जनसंख्या के आधार पर होता है। डिटेल्ड फॉर्मूला है, वो आप इसमें पढ़ें और पूरा हमने दिया हुआ है। अगर फिर भी कोई आपके मन में शंका रह जाएगी तो विल सर, इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू एक्सप्लेन टू यू, but it is exactly as provided in the constitution about the vote and on the basis of the census which it mentions. हाँ, राजीव सर नमस्कार, मैं संतोष ठाकुर हूँ नवभारत से। धर्मेंद्र सर नमस्कार। मैं सर आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा था कि आपने बोला कि इसमें विप इशू नहीं कर पाएंगी पार्टीज, तो वो तो सर पार्टीज का अधिकार होता है, उसमें इस तरह का बंधन क्यों लगाया गया? इससे तो क्रॉस वोटिंग और हॉर्स ट्रेडिंग का भी आशंका रहेगी। थैंक यू। राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के प्रावधान और प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट 1952 और उसके अंतर्गत प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रूल्स 1974 जो बने हैं उनसे निर्धारित होता है। ये कॉपी है, ये आप जाते समय अगर चाहें तो एक प्राप्त करें। इसमें विप का प्रावधान नहीं है। विप का प्रावधान नहीं है इस चुनाव में, और ये आज की बात नहीं है, ये पहले से भी यही है। इसमें विप की कोई प्रावधान ही नहीं है। दूसरों को हम चांस दे दें, पहले हम यहाँ बीच में से ले लें, फिर आते हैं आपके पास। आप जितना पूछेंगे हम जवाब देंगे। सर मैं सर शैलेश यादव सर ये 9 न्यूज एजेंसी से। सर जैसा आपने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए जो कैंडिडेट होंगे वो 50 प्रपोजर होने चाहिए, उससे कम होने की स्थिति में क्या वो नहीं बन सकते? और वैलिड नॉमिनेशन पेपर हो जाएगा। 50 प्रपोजर चाहिए, 50 सेकेंडर चाहिए, और जो प्रपोज कर रहे हैं वो सेकेंडर नहीं हो सकते और जो सेकेंडर हुए वो प्रपोजर नहीं हो सकते। और सर ऐसे कई सदस्य जो हों इस टाइम जेल में होंगे, तो उनके लिए क्या कोई व्यवस्था होगी? एक्ट उनके नॉमिनेशन के लिए या वोटिंग के लिए? आप कौन सी चीज पूछ रहे हैं? वोटिंग के लिए सर। उसमें प्रावधान है जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन में है उनके लिए प्रावधान है कि वो वोट करेंगे, और रेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे ये उनके पैरोल्स के नियम पर निर्धारित होगा। यानी दे विल अप्लाई फॉर ए पैरोल टू द जेल सुपरिंटेंडेंट,
अगर जेल सुपरिटेंडेंट नियम और कानून के अंतर्गत उनको पैरोल देते हैं, अगर पैरोल उनको परमिसिबल है तो वो आकर वोट कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो उनका आने का, वोट देने का एक अधिकार। I think enough has been talked about. Do you have a last question? सर क्योंकि कल राज्यसभा का चुनाव है, पिछली बार पेन का जिक्र आपने राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर कहा। प्लीज इंट्रोड्यूस सर उसको लेकर मैं ये पूछना चाह रही आपका थी- नाम और मैं ऑर्गेनाइजेशन बता। विजयलक्ष्मी हूँ, इंडिया टीवी चैनल से। सर ये जानना चाह रही थी कि राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में तो आपने बताया कि पेन को लेकर स्पेशल पेन दिया जाएंगे, लेकिन राज्यसभा चुनाव में भी कल भी सबको पेन चुनाव आयोग के द्वारा ही प्रदान किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अतिरिक्त किसी भी और पेन का इस्तेमाल करेंगे तो वो मतपत्र रद्द। क्या राष्ट्रपति चुनाव में पहले भी सर पेन का इस्तेमाल किया जाता था? पेन कंफर्म पेन वही रखा जाता था कि ये पहली बार किया जा रहा है? ये फर्स्ट टाइम। ये पेन, ये तो पहले भी यूज हुआ, पहले भी यूज हुआ। चलिए आप अब FAQ में पढ़ लें, हम खत्म करते हैं। Can I just ask, sir, Sunil Prabhu, NDTV, I just want to know, since you have taken over and you've also gone trekking to Uttarakhand and you're trying to do a lot of new measures, what exactly is the Election Commission's position vis-a-vis the government on the long-standing pending from your predecessors in terms of electoral reforms? Because there's a whole list which is still pending. Where do you see it going forward? Because ultimately free and fair elections is something that is critical, which a lot of people have been attacking the institution in recent days. देखिए, आज हम लोग एकत्रित हुए हैं राष्ट्रपति जी के सबसे बड़े चयनित पद के बारे में बात करने के लिए। हम लोग मिलते रहेंगे, दिस मच आई कैन एश्योर यू, और इन सब विषयों पर खुल के आपको जवाब देंगे। कोई जितनी देर आप पूछना चाहेंगे उतनी देर जवाब देंगे। आज इसको यहीं रेस्ट्रिक्ट करते हैं। आज राष्ट्रपति जी के चुनाव से संबंधित जो पूछना चाहें वो पूछें। Let's all assemble in the atrium for tea. We'll continue it later. आइए, एक क्वेश्चन आ जाएं प्लीज। Thank you so much. थैंक यू। बहुत अच्छा रहा। तो सीधी तस्वीरें आप दिल्ली स्थित विज्ञान भवन से देख रहे थे, जहां तो राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है और 21 तारीख को मतगणना होगी। वहीं 21 जुलाई को नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान किया जाएगा। 15 जून को अधिसूचना जारी होगी। आपको बता दें कि इस वक्त की यह बड़ी खबर चुनाव आयोग की तरफ से ऐलान किया गया। 29 जून को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। वहीं 2 जुलाई तक नाम वापस लेने की तारीख होगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होगा। उसके लिए वोटिंग होगी, जिसमें 4,908 वोटर वोट कर पाएंगे। और इसके साथ ही 21 जुलाई को नए राष्ट्रपति का ऐलान होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।